स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। 4 सेट हम लोग देख चुके हैं। ये 5वां सेट है। ये बीएसएससी सीजीएल और बीएसओ का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एडुटेरिया का सेट। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से किस देश की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ लगती हैं? कौन कौन सा है? बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी या रोमानिया? तो इसमें जो है 3 हंगरी है और चौथा है रोमानिया। इन दोनों की सीमाएं जो है वो यूक्रेन देश के साथ लगती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा 3 और 4 वाला ऑप्शन सी सही उत्तर है। जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि। ये कहलाता है जैव आवर्धन। निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? मच्छरों का जो लार्वा होता है वो ये खा जाता है। ये है गम्बूसिया मछली। गम्बूसिया मछली जो है मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, जिसके कारण इस पर नियंत्रण हो पाता है। मेट्रो रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है? मेट्रो रेल जोन का मुख्यालय बना है कोलकाता में। कोलकाता, ये पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी है कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नृत्य तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है? कालबेलिया राजस्थान का ये तो शामिल है। छऊ, ये बंगाल उड़ीसा में होता है, ये भी शामिल है। मुदियट्टू केरला का ये भी शामिल है। थेयम जो है वो शामिल नहीं है यूनेस्को के विरासत सूची में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? थुंगन, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और वाई के अलग समिति। तो इसमें जो है वाई के अलग समिति ये उसमें शामिल नहीं है। सही उत्तर है वाई के अलग समिति। थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता, इन तीनों का संबंध है पंचायती राज से। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया? 86वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। राज्यपाल के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 159 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जिसे NAAQS बोलते हैं, इसमें किन प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया है? कौन कौन प्रदूषक इसमें आते हैं? PM10 ये आता है, बेंजोपाइरिन ये भी आता है, आर्सेनिक भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं आता है, निकेल आता है। 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा या कौन से कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। पहला कथन है भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया। सही बात है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। काली मृदा के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला है इसमें लोहे के अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। सही है। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन के फलस्वरूप हुआ। सही है। इसे कपासी मृदा या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी होता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। नेक्स्ट, केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है रांची में। निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं और इसकी अवस्थिति दी गई है, कहाँ का है ये? पहला है विशुवियस। विशुवियस कहाँ है? फिलीपींस। ये गलत है। विशुवियस कहाँ है? इटली। दूसरा है फ्यूजियामा, जापान। ये बिल्कुल सही है। कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। ये भी सही है। जो गलत मिलान है विशुवियस का है, ये फिलीपींस ना होकर इटली में है। भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये प्रेरित है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, इसमें इसका वर्णन किया गया है। निम्न कथनों पर विचार करिए और उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है?
भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है? पहला स्टेटमेंट गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, ये भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। पुलिकट तो केवल 2 में है, ये सही है। तमिलनाडु और आंध्रा में है ये केवल 3। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। और ये जो है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में नहीं फैला हुआ, ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल में पहाड़ी क्षेत्र में भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। और पश्चिमी घाट ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका जो विस्तार है वो 6 राज्यों में। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है कब, किस स्थिति में? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। स्पीकर का चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा होता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंधित है? इनका संबंध है सामाजिक नीति से, आर्थिक नीति से, राजनीतिक नीतियों से और शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीतियों से। चारों से इनका संबंध है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 60 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 68। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 230। और राजस्थान में कितनी है? 200। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, 230। नेक्स्ट है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? नीतिगत उपाय पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सही है। दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये भी सही है। तीसरा है बफर स्टॉक का रखरखाव, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है वो नीतिगत उपाय है। यदि आरबीआई के द्वारा कैश रिजर्व रेशियो जो है CRR, इसको कम किया जाता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बढ़ेगा। ऑप्शन बी। अगर आरबीआई द्वारा जो नकदी है रिजर्व अनुपात जितना कम हो जाएगा तो बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही ज्यादा हो जाती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लोन के। अगर CRR आरबीआई के द्वारा कम कर दिया जा रहा है तो लोन ज्यादा दिया जा सकता है बैंकों के द्वारा। बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से स्थापित की गई? सोवियत संघ के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1965। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। किस स्थिति में? पश्चिम से पूरब की ओर आने। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की फरवरी 2025 में? 6 अन्य भाषाओं में। कौन कौन से इसमें आते हैं? इसमें आता है बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू और संस्कृत। भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे स्थापित है? एम्स में, दिल्ली में। 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? कॉन्क्लेव। एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया? चीन ने। 9वां जो हुआ था एशियन गेम्स, विंटर एशियन जो था शीतकालीन खेल, उसमें 9वां स्थान किस देश ने हासिल किया? पहला स्थान चीन ने हासिल किया और ये 9th इसका था वर्जन। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? ओमान में किया गया इसका आयोजन। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई? इसकी स्थापना किस राज्य में की गई है? बिहार में। मखाना कहाँ का फेमस है? बिहार का, मैथिली क्षेत्र का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की बजट में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? लेह में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया? इसकी स्थापना हुई है महाराष्ट्र में। पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया था? सूर्यबाला को। किसके लिए? इनकी कृति है कौन देश को वासी, रेणु की डायरी।
जो पुस्तक है इनकी, उसके लिए सूर्यबाला को मिला व्यास सम्मान। किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया? ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की? आईआईटी मद्रास ने। बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? महिला 2 है इसमें से। एक तो है स्वर कोकिला मशहूर स्वर्गीय शारदा सिन्हा, और दूसरी सुजनी कला में निपुण है निर्मला देवी। इन दोनों को पद्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें शारदा सिन्हा को क्या मिला था? पद्म भूषण विभूषण, और निर्मला देवी को पद्म श्री। हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना? छत्तीसगढ़। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा कथन यहाँ दिया गया जो कि सही है? वर्ष 2023 में देश के 19 राज्यों में उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल वन आच्छादित है। सही है। वर्ष 2023 में देश के 8 राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक भूभाग वन आच्छादित है। ये भी सही है, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी। यदि पृथ्वी की घूमने की गति घूर्णन जो है वो बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पिंड का वजन जो है वो घट जाएगा। अगर घूर्णन गति को बढ़ा दी जाएगी तो जो भूमध्य रेखा पे पिंड का वजन है वो घट जाएगा। परिदर्शी पेरिस्कोप को किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप में इसमें समतल दर्पण का यूज होता है। किसी चालक का प्रतिरोध रेसिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, एरिया पर, लेंथ पर, और पदार्थ की प्रकृति पर, तीनों पर। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है 44 नंबर। नाभिकीय पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम छड़ का। कैडमियम का जो छड़ होता है उसका यूज होता है नियंत्रक छड़ के रूप में, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में? थोरियम। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं की दिशा क्या होती है? इनकी दिशा जो होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, दक्षिण से उत्तर। पानी में बना बुलबुला किस परिघटना के कारण चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अवश्रव्य ध्वनि सुनने वाला जानवर नहीं है जिसको इंफ्रासोनिक नहीं सुनाई पड़ता है? चमगादड़। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि आने वाली जो ध्वनि है उन तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो इन्हें कौन जानवर नहीं सुन पाता है? चमगादड़ है जो सही उत्तर है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, जो 20 से 20,000 की ध्वनि है उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे। और 20 हर्ट्ज से जो नीचे आ जाती हैं वो होती हैं अवश्रव्य तरंगे, और 20,000 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर चली जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पराश्रव्य। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है? यकृत में, लीवर में। किस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है? किस वर्ग के पौधों का शरीर जो है जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं होता है? थैलोफाइटा कहते हैं उस समूह के पौधों को, उस समूह को थैलोफाइटा बोलते हैं। राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्रिका के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा निर्माण होता है राइबोसोम का। राइबोसोम आरएनए वो प्रोटीन से बनी होती है। कौन सा ऊतक का कार्य शरीर की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाना तथा अंगों का रक्षा प्रदान करना? उपकला ऊतक का कार्य है ये। एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। सामान्यतः एचआईवी संक्रमण का पारागमन किसके माध्यम से होता है? यह होता है संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से। ऑप्शन बी। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी देखी जाती है? इसमें किसकी बढ़ोतरी होती है? इसमें बढ़ोतरी होती है, ये है हमारा सही उत्तर, श्वेत रक्त कोशिका की संख्या में, व्हाइट ब्लड सेल।
WBC की अगर वृद्धि हो जाए, असाधारण वृद्धि हो जाए बहुत ज़्यादा, तो ये ल्यूकेमिया कैंसर का रूप लेगा। अगर DNA में इनमें से कौन सा रासायनिक क्षार नहीं पाया जाता है? यूरेसिल, ऑप्शन सी। अगर आयतन स्थिर हो तब गैस के तापमान को बढ़ाने से उसके दबाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका दबाव भी बढ़ जाएगा। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था का गठन कांग्रेस के गठन के बाद किया गया? इंडिया हाउस का। इंडिया हाउस का गठन कब किया गया था? 1905 में। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। और अन्य जो दिए गए हैं, बंग भाषा, ये है 1836 का स्थापित। इंडियन लीग हमने देख लिया। इंडियन लीग हमने देखा, इंडियन लीग की स्थापना हुई 1875 में। इंडिया हाउस हमने देखा 1905, और पूना सार्वजनिक सभा की 1867। ये सब 1825 के पहले के हैं, 1836, 1867, 1875, और बाद का है इंडिया हाउस 1905। भारत में सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या था? फ्रांसीसी के सरकारी संस्था होना, अंग्रेजों की बंगाल विजय होना, और डुप्ले की फ्रांस में वापसी होना, ये तीनों कारण इसमें शामिल थे। फ्रांसीसियों की असफलता के कारण में ये तीनों हैं। किस प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान सभा बनाने का उल्लेख किया गया था? अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940। इस दिन वायसराय को लिनलिथगो ने घोषणा किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव बोला जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? 1938 में। निम्न संधि एवं उसके संबंधित वर्षों का सही मिलान करें। सालबाई की संधि कब होती है? 1782 में। यांडबू की संधि 1826 में। सुगौली की संधि 1816 में। ऑप्शन डी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? जब तैमूर ने आक्रमण किया तो उसके बाद भारत में सैयद वंश का स्थापना हुआ, इनका शासन चला। निम्न शासकों का कालक्रम बताइए। रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, शेर शाह। सबसे पहले आती है रजिया सुल्तान, 1236 से 40। इसके बाद शासन होता है फिरोज शाह तुगलक का, 1351 से 88। इसके बाद शेर शाह का 1540 से 45, और इसके बाद अकबर आता है 1556 से 1605। तो सही क्रम है 4, 1, 3, 2, ऑप्शन डी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो सर्वप्रथम उसे किस शासक द्वारा हार का सामना करना पड़ा? भीम द्वितीय के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कहलाता था चौधरी। प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की परमाणुकता होती है कितनी? 7। वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें दो यौगिक नए यौगिक के निर्माण के लिए आयनों के विनिमय द्वारा अभिक्रिया करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस अमोनिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाती है? ओजोन। निम्न में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है? यह कड़वा तो होता है एवं लाल लिटमस को ये क्या करता है? नीले लिटमस में बदल देता है। लाल को नीला कर देगा क्षार। अश्रु गैस। अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? CCl3NO2। ऑप्शन ए। फेनोल्फ्थालीन एक सिंथेटिक संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। कैसे? अम्लीय में कैसा होता है? रंगहीन, और क्षारीय में गुलाबी। ऑप्शन ए। एल्यूनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। ये थे 1 से 75 तक सवाल, जिसमें कि GS और साइंस ये कवर हुए। आपके कमेंट आएंगे, अच्छा लगेगा तो इस पे मैथ्स और रीजनिंग वाले भी वीडियो बना दूंगा। फिर देखते हैं अगला सेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लब।